समांतर श्रेणी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो समांतर श्रेणी क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? एपी इज सीक्वेंस whose term increases or decrease by a fixed number। तो समांतर श्रेणी जैसे कि अगर कोई संख्या a है, अगली है a प्लस डी, a प्लस 2d डॉट डॉट डॉट, और a प्लस n माइनस 1d डॉट डॉट डॉट, यानी आगे तक। ठीक, पहला पद a है, दूसरा a है, तीसरा a प्लस 2d है, तो यनवा पद क्या हो जाएगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के। अब देखिए, एपी सीक्वेंस हुज टर्म्स इंक्रीज और डिक्रीज, या तो ये इंक्रीज करता है किससे? ए डी से, या डिक्रीज करता है ए माइनस डी, ए माइनस 2d, तो डॉट डॉट डॉट। ये फिक्स्ड नंबर क्या है यहां पे? डी। तो यही डी क्या कहलाता है? ये हमारा कहलाता है कॉमन डिफरेंस या सार्वंतर। ये क्या कहलाता है? कॉमन डिफरेंस या सार्वंतर, सार्वांतर। ठीक, तो यह सीरीज क्या कहलाएगी? समांतर श्रेणी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? समांतर श्रेणी कहलाएगी, जहां की ए प्रथम पद है और यनवा पद क्या हो जाएगा? ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी की, टी यनवा पद। ठीक, यानी कि अगर यनवा पद कहिए, टी यनवा पद क्या हो जाएगा? यनवा पद इस श्रेणी का क्या हो जाएगा? वो हम टी एन से प्रदर्शित करते हैं, क्या हो जाएगा? ए यानी पहला पद प्लस n माइनस 1 इंटू डी की। ये हमारा समांतर श्रेणी का यनवा पद है, जहां ए प्रथम पद है, n संख्या है, और डी क्या है? सार्वंतर है, यानी कॉमन डिफरेंस है। तो यनवा पद हमारा ये हो जाएगा। अब द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स, इन n पदों का योग कितना हो जाएगा? उसको हम प्रदर्शित करते हैं यस n से। इससे यस n से n पदों का योग, यानी n पदों का योग क्या हो जाएगा? योग बराबर हो जाएगा, यस n बराबर हो जाएगा n बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के। ये n पदों का योग, समांतर श्रेणी के n पदों का योग क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा यस n से इसको हम प्रदर्शित करेंगे, ये हो जाएगा यस n बराबर n बाई टू, n पदों की संख्या बटे 2 ब्रैकेट में 2a, यानी 2 गुणे पहला पद प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी क्या है? सार्वंतर है। यही बराबर हो जाएगा, यस n बराबर ही क्या हो जाएगा? प्रथम पद प्लस अंतिम पद
इंटू n बाई 2। तो ये भी फार्मूला होता है n पदों का योग, कब? जबकि समांतर श्रेणी है। फिर देखिए समांतर श्रेणी किस तरह की होती है। एक निश्चित कॉमन डिफरेंस होता है, यानी सार्वंतर होता है। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। पहला पद है उसी में, फिर डी 2d बढ़ता चला जाता है, माइनस भी हो सकता है। नवा पद क्या होता है? a प्लस एन माइनस 1d होता है। प्रथम n पदों का योग कितना होता है? n बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। और प्रथम n पदों का योग कितना होता है? वो होता है a प्लस एल, पहला पद और अंतिम पद गुणे n बाई 2 के। तो ये समांतर श्रेणी में यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में यूज होने वाले फार्मूले हैं। अब कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसे कि हमको प्रश्नों को हल करते समय समस्याएं आती हैं, जिसे हम समझेंगे कि किस तरह का आएगा और क्या हम मानते हैं कि वो आसानी पड़ेगी सवालों को लगाने में। ठीक है। अब जैसे nवां पद समांतर श्रेणी का क्या हो गया? Tn बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसके अलावा एक और फार्मूला होता है, nवां पद यानी Tn बराबर हो जाएगा यस n माइनस यस n माइनस 1 के। क्या हो जाएगा? यस n माइनस 1 के, यानी n पदों का योग, प्रथम n पदों का योग में n माइनस 1 पदों का योग हम घटा देंगे तो हमको Tnवां पद पता लग जाएगा। ठीक है, इसको भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। अब अगर हमको तीन संख्याएं समांतर श्रेणी में माननी है, यानी 3 डिजिट हमको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में लेना है, तो हम क्या लेते हैं? हम लेते हैं a माइनस डी कामा a प्लस डी के। तीन संख्याएं अगर हमको माननी है तो हम क्या करते हैं? जब हमें 3 नंबर्स चाहिए, ठीक है, तो हम लोग यही मानते हैं क्या? a माइनस डी a प्लस डी। और अगर 4 संख्याएं हैं, 4 नंबर्स, तो हम लोग क्या मानेंगे? उसके लिए हम लोग मानेंगे a माइनस 3d कामा a माइनस डी कामा a प्लस डी और a प्लस 3d। अगर 4 संख्याएं हमको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में माननी है तो हम ये मानेंगे। इसको हमको याद रखना है, कंसेप्ट क्लियर रखना है, क्योंकि नहीं तो कंफ्यूजन एग्जाम में क्रिएट हो जाता है। तो हमें पहले से इस पर तैयार रखना है। और अगर हमें 5 नंबर मानना है तो क्या करेंगे? 5 नंबर अगर मानना है तो हम लेंगे a माइनस 2d a माइनस 2d a माइनस डी और a, फिर a प्लस डी a प्लस डी कामा a प्लस 2d। देखिए 1 2 3 4 5। तो हमको ये सीरीज माननी पड़ेगी। अगर हमें 6 टर्म्स लेना है, 6 संख्याएं, तब हम क्या सीरीज मानेंगे? हमारा सीरीज हो जाएगा a माइनस 5d कामा a माइनस 3d कामा
ए माइनस डी कामा ए प्लस डी, ए प्लस डी कामा ए प्लस 3D, ए प्लस 3D कामा ए प्लस 5D, ए प्लस 5D हो जाएगा। तो ये हम जब 5 संख्याएं लेते हैं समांतर श्रेणी में तो ये हमें मानना पड़ेगा। ज्यादातर प्रश्न 3 और 4 तक में हो जाते हैं। तो 3 में क्या होगा, ए माइनस डी, ए प्लस डी। 4 संख्याएं माननी है, ए माइनस 3D, ए माइनस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस डी और ए प्लस 3D। और जब 5 संख्याएं लेनी है ए माइनस 2D से शुरू करेंगे और ए प्लस 2D तक जाएंगे। यहां पर डी हमारा सार्वंतर होगा। 3 में यहां देखिए 2D हमारा सार्वंतर था, तो यहां क्या था, ये 6 नंबर अगर हमको मानना है तो ठीक, तो ये हो जाएगा, इसलिए 6 पे ये हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। अगर कोई समांतर श्रेणी है और उसके प्रथम n पदों का योग जो है वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, द्विघात समीकरण है n पर, जैसे a n स्क्वायर प्लस b n की, ये क्या है, द्विघात समीकरण है। क्या है, द्विघात समीकरण है। ठीक, किसमें ये है, क्या ये है, योग है। प्रथम n पदों का योग अगर इस रूप में है तो यहां पर कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, सार्वंतर। यहां पर सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस हमारा हो जाएगा 2a की, 2a की क्या हो जाएगा, 2a के। ये होगा क्या, ये कॉफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर का दुगुना, यानी n स्क्वायर जो हमारा रहेगा उसका जो गुणांक होगा उसका दुगुना ही हमारा सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिए, अगर प्रथम n पदों का योग n के द्विघात समीकरण में है तो सार्वंतर हमारा जो n स्क्वायर का गुणांक है उसका हम दुगना कर देंगे तो वही हमारा सार्वंतर या कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिए। दूसरा है कि समांतर श्रेणी का n वां पद, क्या, Tn। समांतर श्रेणी का n वां पद अगर इस फॉर्म में है, a n प्लस b के, a n प्लस b के है, यानी ये क्या है, लीनियर एक्सप्रेशन, तो उसमें क्या हो जाएगा, लीनियर एक्सप्रेशन है। तो ऐसे केस में जो हमारा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस जो हो जाएगा, सार्वंतर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा a, यानी कोफिशिएंट ऑफ n, यानी n का जो गुणांक होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, वही हमारा सार्वंतर हो जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, अगला है, देखिए डिफिनीशन है, एपी इज सीक्वेंस whose term increase or decrease by a fixed number, this fixed number is called common difference। तो यही हमारा समांतर श्रेणी है जो इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है एक फिक्स्ड नंबर द्वारा, जिसे हम सार्वंतर कहते हैं। ठीक है।